हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूं कि एक फैमिली है, सीरियन फैमिली, मेरे पड़ोसी हैं। उनको तकरीबन 3-4 दिन पहले पुलिस पकड़ के लेकर गई। अभी ये जो वाक़या है वो आप सुनेंगे, आपको बड़ी हंसी भी आएगी। इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो आखिर उसको पुलिस क्यों पकड़ के लेकर गई? तकरीबन 2 हफ्ते पहले रात के टाइम पुलिस आई। पुलिस उनके दरवाजे पर आई, दस्तक दी और पुलिस ने उनसे बातचीत की और चली गई। फिर 1-2 दिन गुजरे, फिर पुलिस रात को आई, फिर उन्होंने दस्तक दी इनके घर पर, जो सीरियन फैमिली है, और फिर बातचीत करके फिर वो लोग चले गए। फिर कुछ टाइम गुजरा, तीसरी दफ़ा फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने बातचीत की, सारा कुछ किया। आधा घंटा नीचे डिस्कस करते रहे उनकी बेटियों से, उनके बेटे से। तो जो ये अरबी जो बंदा है, उसको सीरियन, उसको जर्मन नहीं आती। तकरीबन 4-5 साल से इधर रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो अभी सीन ऐसा होता है कि उनको पुलिस पकड़ती है। अभी उनको तकरीबन पुलिस पकड़ के लेकर गई है, कुछ दिन के लिए उन्होंने उनको बंद कर दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी फैमिली से पूछा, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया क्यों पकड़ के लेकर गए। तो मैंने उनकी बेटी से भी पूछा, तो उन्होंने मुझे सही तरीके से बात जो है गोल मोल करके मुझे नहीं बताई। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो नीचे पड़ोसन जो है वो जर्मन लेडीज़ हैं। तो मैं जैसे गुजरा तो उसने मुझे बुलाया, मुझे बोला हेलो। मैंने बोला हेलो, हाँ। बोला ये जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम उसके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है। मैंने कहा हाँ यार, वो है। कभी कभी थोड़ी बड़ी एज है उसकी, तो कभी साइकिल का टायर चेंज करना, ये करना, कभी कभी मैं उसकी मदद कर लेता हूँ। और गार्डनिंग का भी काम अच्छा करता है, तो कभी कभी मेरी गार्डन का काम होता है तो वो खुद ही बेचारा आता है, वो सारी प्लांटिंग वगैरह सारी कुछ करता है। तो बोला हाँ, उसको पुलिस पकड़ के लेकर गई, तुम्हें पता चला? मैंने कहा मुझे पता चला, पुलिस पकड़ के, मगर क्यों? तो उसने बोला हाँ, उसने हरकत ऐसी की है। तो मैंने कहा क्या हरकत की है? तो बोला वो है ना, तकरीबन 3-4 दिन से मेरे जो है वालदा, उनकी जो लेडीज़ थी, उनकी अम्मी, उनकी तबीयत ख़राब थी और डॉक्टर ने आराम करने को कहा। तो ये जो बंदा है, जो अरबी बंदा मेरा पड़ोसी, ये रात को जो आउटसाइड, मतलब स्ट्रीट के तरफ जो किचन है, किचन पे खड़ा होके ज़ोर ज़ोर से बातें करता था और हंसता था रात के टाइम, बहुत ज़ोर से, और इतना ज़ोर कि गला फाड़ के बात करता था। तो मुझे उन लोगों ने कहा कि आप तो उनके पड़ोसी, आपको आवाज़ नहीं आती? तो मैंने उसको बोला हमारे घर में इतना एक्शन चलता है, हमारे घर में माशाल्लाह इतने बच्चे हैं और शोर शराबा होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें तो पता ही नहीं चलता कि शोर हो रहा है। बोला हाँ बस ये ना, ये शोर बहुत करता है, बहुत ज़्यादा, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा। बोला हमने बहुत दफ़ा कंप्लेन की और बहुत दफ़ा इसको बोला भी, और ये फिर भी नहीं मानते, फिर भी ये ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। तो जब उसने मुझे बोला, तो कुछ दिन के बाद, अभी तकरीबन, मतलब पहले मेरे साथ ऐसे सीन हुआ था कि मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी एक दफ़ा। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, मैंने एक दफ़ा इसकी आवाज़ सुनी थी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये लड़ रहा है, मगर ये बात कर रहा था, हंस रहा था। तो वो भी जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है और एक बंदा 7वें-8वें मंजिल पे खड़ा हुआ है, फ्लोर पे खड़ा, और चीख चीख के बातें कर रहा है कि उसको आवाज़ आ रही है, मतलब आवाज़ समझ में नहीं आ रही। इतना तेज़ अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो इतना ज़्यादा आप ज़ोर से बोलोगे क्योंकि उसको समझ में आए। तो वो अरबी लड़का ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा था जैसे कोई बंदा 6-7वें फ्लोर पे खड़ा हुआ है, इतना ज़ोर से बात कर रहा था। तो उसको एक दिन मैंने भी इसको ऐसे ही बोला, मजाक में कहा, मैंने कहा यार थोड़ा हंसते बात करो, हमारा गला है क्या है, थोड़ा इजी बात करो। बोला हाँ, ये मेरी आदत है। मैंने कहा यार आदत है, ये जर्मनी है, ये सीरिया, पाकिस्तान ये नहीं है। यहाँ पर एक रूल रेगुलेशन है, वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, आप इन चीज़ों को समझें। तो आखिर क्या हुआ कि उसको पुलिस पकड़ के लेकर गई। अभी 2-3 दिन हो गए, उसको पुलिस ने बैठा दिया है। और जब अभी मेरी कुछ बंदों से बात हुई तो पुलिस ने उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए
सबक सिखाने की मीन्स उनको उसको एक तरीके से एक क्लासेस होती हैं, क्लासेस टाइप की उनको दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे रूल फॉलो करने हैं, कितने बजे के बाद आप खामोश रहें, और यहाँ पर टाइमिंग होती है, सोने की टाइमिंग होती है। आप 10 बजे रात के 11 बजे, ये नहीं कि आप खिड़की पे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बातें करें। अगर आपको बातें भी करनी है तो आप कमरे में जाके मज़े से बातें करें। आप क्यों खिड़की पर आते हैं ज़ोर ज़ोर से, आप सबको डिस्टर्ब करें। तो जहाँ तक मुझे बात पता चली कि पुलिस ने उसको एक इदारा है, मतलब वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, पुलिस ने वहाँ पर उसको रखा है, और वहाँ पर उसको सारी जो चीज़ें हैं, रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें उनको समझा रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना। अगर जो भी है वो जर्मन रूल जो हैं, जर्मन जो रूल है उनको फॉलो करना है। तो ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, और अभी मुझे पता चला क्योंकि उसकी साइकिल खड़ी हुई थी, बाहर ही खड़ी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए, तो वो साइकिल उनकी बाहर ही खड़ी हुई थी। तो फिर मुझे पता चला कि आज ही मुझे पता चला कि उनको पुलिस उठा कर लेकर गई है। तो सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं, जर्मनी के किसी भी कॉर्नर पे रहते हैं, तो आप लोगों को ये करना है कि जर्मन के रूल जो हैं वो फॉलो करना है। आप लोगों को रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ने, क्योंकि इससे आपके बहुत ज़्यादा, एक तो पड़ोसियों से आपकी ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद यही पड़ोसी आप लोगों के लिए नुकसान, मतलब कि आपके लिए नुकसान ये हो जाता है कि आपकी कंप्लेनें बार बार जाती हैं। फिर आपकी जो कंप्लेन चलते चलते पुलिस के पास, अगर एक दफ़ा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपके नाम पर ऐसा कुछ नेगेटिव आ जाता है तो आपके लिए बड़ी मसला होता है, बड़े प्रॉब्लम होती है। क्योंकि थोड़ी सी एक दाग होता है ना, जैसे अगर आप सेब खरीदते हैं उसमें दाग होता है, तो वो आप दाग वाला सेब नहीं खरीदते। आप चाहते हैं कोई सेब हो वो अच्छा साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत हो, शाइनिंग दे रहा हो, तो वो आप लेते हैं। तो इस वजह से इसी तरीके से कि ये चीज़ें हैं, ये आपके जो होता है ना करेक्टर सर्टिफिकेट में, ये आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। तो फिर आपको कोई भी कहीं भी आपको इतना इजी अपार्टमेंट नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये फैमिली बड़ी नॉइज़ी फैमिली है, ये फैमिली बहुत ही डिस्टर्ब करती है, फिर आपको यहाँ पर अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा। अभी इसी तरीके से एक अफ़गानिस्तान की फैमिली है और पाकिस्तान की कुछ फैमिलीज़ हैं, उनके साथ भी यही इशू हो रहे हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि उनके बच्चे रात को शोर शराबा करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उनके लिए भी यही पुलिस से उनको जुर्माना आया है। पुलिस से मतलब कि पुलिस से उनको लेटर आया, मगर वहाँ की जो इदारा है ऑर्डनूंग आम्स की तरफ से उनको जुर्माना आया, फ़ाइन आया। वो फ़ाइन पे कर रहे हैं, तकरीबन 400-500 यूरो से ऊपर ज़्यादा फ़ाइन है उनका। तो इस फैमिलीज़ को ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज़ को बहुत नुकसान होते हैं कि उनको अपार्टमेंट मिलना इतना इजी नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग सब लोग जहाँ पे भी रहते हैं, थोड़ा बिल्कुल 8 बजे के बाद बिल्कुल खामोश रहें। अपने बच्चों को भी ये तनकीद करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि भाई यहाँ पर जर्मन है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान नहीं है या सीरिया नहीं है, ये जर्मनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी फैमिलीज़ हैं, उनको भी आगाह कर दें कि भाई अभी जो है इनको एक बहाना चाहिए, सिर्फ बहाना चाहिए कि आपके ऊपर कोई इशू आ जाए और आप लोगों को यहाँ से फारिग कर दिया जाए। तो बस अपना और अपनी फैमिली का बहुत एहतियात कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।